इस समय राजस्थान देख रही सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, इस समय मौजूद हैं जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी के मोर्चरी के बाहर, जहां पर महिला हुकुम मीना कांग्रेस प्रत्यक्ष महासचिव महिला कांग्रेस कमेटी एक बार बैठ दो। क्या नाम है आपका बहन जी? मैं हुकुम मीना हूँ, सदस्य समाज कल्याण बोर्ड मेंबर। और मैंने जैसे ये घटना का सुना तो मैं दौड़ती हुई आई कि इस तरह के माहौल और इस तरह के जो चीज़ें चल रही हैं, इनके पीछे एक तो परवरिश का बड़ा कारण माना जाता है। एक ये मोबाइलों में और ये गेम जो चल रहे हैं ना, उल्टे सीधे बच्चों को क्या चाहिए, गेम खेलते हैं। मैंने कई घटनाएं ऐसी देखी हैं जिसमें गेम खेलते हैं, पैसे जीतने का उल्टा सीधा, ये पता नहीं किस तरह के ये गेम है। तो इस तरह से डिप्रेशन में आते हैं बच्चे एक दूसरे से। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है। अब उनको अरेस्ट कर लिया है, जैसा कि बता रहे हैं ये भाई। तो उसके पीछे अब चीज़ें निकल के आएंगी कि क्या है इसके पीछे कारण। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, जिससे अन्य युवा भी इसमें सुधरे। ये थी हुकुम मीना पीतुपुरा महिला प्रदेश महासचिव। और आपको बता दें, सर हमारा ये बहुत गरीब परिवार से एक चिराग बुझ गया। पिताजी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। और क्या नाम है लड़के का? लड़के का पिंटू है। पृथ्वी पिता का नाम क्या है? पृथ्वी। पिता का नाम? उम्र है उसकी? जी सर, उम्र कितनी है बच्चे की? 25 के आसपास है सर। तो ये क्या कर रहा था? ये सर यहाँ पढ़ता है। एक बड़ा भाई है, वो भी बेचारा इसको पढ़ाने के लिए, मतलब ये मान लो इतनी दयनीय स्थिति है कि एक टाइम खाना नहीं खा के इसको पढ़ा रहे थे। ये भी सीधा लड़का था, सज्जन था, मिलता रहता था मुझे जब भी जाता था कि भाई साहब कुछ हेल्प करो, ऐसे बताता रहता था। तो इतनी जितनी शब्द नहीं है जिसकी इस घटना की हम निंदा करें। और ऐसे हत्यारों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन से और सबसे निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर, जो भी इसमें रीज़न है, और उनको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। इतना गरीब परिवार है मेरी ग्राम पंचायत का है, बड़ी दयनीय घटना है ये। आपका पूरा नाम क्या है? पिंटू सन ऑफ पृथ्वीराज मीना, पगपिटा की झोपड़ी, ग्राम पंचायत लूलौज। और क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहा था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। इसी से उम्मीद थी उस घर की, परिवार की। पिताजी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। लड़का एक ही था कि 2 बच्चे हैं, पर दूसरा भी वो अधूरा सही मानो आप, वो भी बेचारा है, इसको पढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। घर पिताजी मानसिक रूप से वो नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इस वजह से दिक्कत है परिवार। 2 ही भाई है, मम्मी भी ऐसी है। तो बड़ी हृदयविदारक घटना है, तो इसके लिए तो खैर शब्द ही नहीं है। और इस तरह की चीज़ें वास्तव में सब आए, तुरंत देखो इनके गांव की घटना हुई है, आए संज्ञान में लिया। इस तरह से हर लोग अगर जागरूक हो जाएं, और हमारे आसपास किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के बच्चे हैं, उनका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी, सामाजिक जागृति नहीं आएगी, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। उनको एक परवरिश भी अच्छी, बच्चों को एक शिक्षा, एजुकेशन अच्छे माहौल में देनी चाहिए। वो बेचारे अब क्या बोले हम, मतलब कुछ कहने को शब्द ही नहीं है। जिस घर का बच्चा गया, उसके घर वालों से, परिवार वालों पे क्या बीती है। परिवार में कौन कौन है? 2 भाई है और माता पिता है। शादी हो गई? हाँ, नहीं हुई सर, किसी की भी नहीं हुई है। माँ भी अस्वस्थ सी रहती है। क्या करते हैं? पिताजी दिमाग से मानसिक रोगी है वो। तो उनका कोई एक बच्चा है बस, जो भी वो नहीं के बराबर है। मुझे इससे बड़ा भाई है, वो इसको पढ़ा रहा है, वो भी उसकी भी स्थिति बिल्कुल खराब है। मतलब इस घटना अपराध है, लेकिन अपराध की भी श्रेणी इतनी दयनीय है कि आप, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। पिताजी तो स्थिति है बाबू, यही पता नहीं मेरे बच्चा मारे गए और मेरा बच्चा खाया भी। सख्त से सख्त ऐसे हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो।
बागिल तरफ फाइडो ले डंडा और ये भैया भी रात्रि को आप वहीं थे कमरे पर? ये हमारे आपका क्या नाम है? रसपाल में क्या बात हुई थी? सर मेरे को पता नहीं है, मैं तो जब चिल्लाते आया ना वो रूम पे, फिर बचाओ बचाओ, जब मैं बाहर निकला मेरे दही भगा के मेरे यहाँ पड़ी हाथ में सूजन आ रहा सर। कितने बजे की घटना थी? ये लगभग 1 बजे के समथिंग थी सर। ये क्या कर रहे थे 1 बजे? क्या सर? 1 बजे क्या कर रहे थे? मैं तो सर सो रहा था, ये बाहर पेशाब करने के लिए गए, पता नहीं किसके लिए गए, वहाँ से तुरंत ही वो तो बजते बजते आए, 6-7 लोग वो मैंने बचा, मैंने कही कौन भैया, मेरा दही पत्ता ईट दही मेरे भगा के गेट के पड़ा, फिर मेरा पड़ी यहाँ से चोट आई है ना हाथ में, सूजन है। और भी रहते हैं उस मकान में? और भी रहते हैं। वो नहीं आए पुलिस बच्चे? मौके पर पहुंच गई थी? बाद में पहुंची सर, मौके पर हम यहाँ ले आए ना उसको हॉस्पिटल में ले आए आप? में लेके आए जब हॉस्पिटल लेके गए हम। अच्छा फिर रिया में से तुरंत ही उन्होंने मृतक घोषित कर दिया, उन्होंने कोई यहाँ ले जाओ, तुरंत ही हॉस्पिटल लेके आए, तुरंत पुलिस आई, पुलिस पहुँच अरेस्ट कर दिया। हाँ अरेस्ट कर हम मामला दर्ज कर दिया। हाँ मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया? दिया सर। क्या नामजद है या अभी देसी? पता नहीं सर। और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रात भर में पुलिस ने दबिश भी दी है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के ताबी और मानसिक रूप से बीमार है। दोस्तों वो टेक्निकल इशू के कारण हमारा लाइव कट गया था। आपको बता दें जानकारी के अनुसार कल रात में आपको बता दें कि मंगलवार की रात को बंदरिया के बालाजी के पास एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम बताया जा रहा है पिंटू पुत्र पृथ्वीराज। लूलोज की झोंपड़ी और लूलोज की झोपड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये घटना बंदरिया के बालाजी के पास की है। मंगलवार रात के 1:30-2 बजे के करीब की घटना है और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। घटना हो गई और लूलोज के पिंटू नाम के लड़के को कुछ लड़कों ने मार दिया। मैं एकदम से सत्ते में आ गई। मैंने कहा किस लिए, कैसे मारा, तो उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं था। अभी मैं वहाँ से आई हूँ, यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ आकर के मैंने देखा कि यहाँ का माहौल जो आप सब लोगों के सामने बता रहे हैं कि वो बाहर निकला या वॉशरूम या जैसे भी किसी लिए उसका मोबाइल छीना है, उसके साथ छीना झपटी करी है। तो दारू के नशे में हो सकता है कि उन्होंने कुछ इस तरह के पैसे, देखो दारू वाला और इस तरह का ये माहौल चल रहा है तो वो कुछ भी उनको तो पैसे चाहिए, या हो सकता है पहले की कोई रंजिश हो। तो इस तरीके से उस पर अटैक किया, वो भागा भी बेचारा, उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो वो दूसरे लड़के के भी चोट आई है। तो इस तरह की घटनाएं ऐसे बच्चों को वास्तव में दूसरों को सबक सिखाने के लिए तुरंत इसको पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई भी ऐसी करनी चाहिए कि अगला दोबारा कोई दूसरा युवा इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचे कि किसी घर के बच्चे की जान इतनी आसान नहीं है, आप जान ले लेते हो। मैं सारे युवाओं को कहना चाहती हूँ जो इस तरह के माहौल में, इस तरह के परवरिश में रहते हैं, उनको कि आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो मैं उनके माँ बापों को भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे ध्यान रखें। इस तरह से हम लोगों को, बच्चों को अगर इस तरह की शिक्षा और इस तरह के माहौल में रहेंगे, इस तरह का चीज़ें, तो बताओ कहाँ हम जैसे बच्चे, हमारे बच्चों को बाहर भेजने से 10 बार सोचेगा आदमी। मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मेरे दिल पे क्या बीत रही है मुझे पता है, मेरे भी बच्चे बाहर रहते हैं। नहीं होगी रंजिश, माहौल इस तरह का कैसा है, क्या है। आपको बता दें कि फ़िलहाल शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों बने रहिएगा अगली अपडेट के लिए, तक के लिए शुक्रिया।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 810417